हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्को। Five of Skulls, the Hermit, the Hanged Man, Queen of Grails, and Temperance. Okay. So हमारे पास है The Hanged Man. Hanged Man बात करता है विजडम की और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के इस पॉइंट पे शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इस हैंगमैन को देखें तो वो पूरी तरीके से हेल्पलेस है, यूं ही बस एक जगह पे फिक्सेटेड है और उसे लग रहा है कि ना वो कुछ देख पा रहा है ना वो कुछ समझ पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में इंट्यूशन ज़्यादा काम करता है बजाय लॉजिक के और इमोशंस के। और इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है, अपनी गट फीलिंग को सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, ये सिंपली इतना ही है कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, वहाँ पे आप आगे मत बढ़िए, उन चीज़ों को आप एंटरटेन मत कीजिए। अगर कुछ ठीक लगता है तो ही उस सिचुएशन में आगे बढ़िए। बिकॉज 5 ऑफ स्कल्स का कार्ड है यहाँ पे। मे बी आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं और आपको इग्नोर्ड महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है। ऑल्सो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है या खुद को। ये पर्सन दरअसल खुद पे सेल्फ सेंटर्ड है, इस पर्सन के लिए और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये सिर्फ वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। इनके लिए आपका वैलिडेशन भी ज़रूरी है और दूसरों का भी। बट लगता है जैसे ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, सिक्योर महसूस करता है कि ये क्वीन ऑफ ग्रेल्स तो एक परफेक्ट लवर है। ये क्वीन ऑफ ग्रेल्स तो वो सब कुछ ऑफर कर सकती है जो वो चाहती है। तो इस पर्सन को लगता है कि उन्हें क्वीन ऑफ ग्रेल्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को ये फील होता है कि क्वीन ऑफ ग्रेल्स उन्हें अनकंडीशनल लव देती रहेगी। जो ये नहीं देख पा रहे वो ये कि क्वीन ऑफ ग्रेल्स कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक भी हो सकती है, बोल्ड भी हो सकती है। आई मीन अगर इन्हें आपको फेस करना हो तो उसमें भी ये पर्सन हिचकिचाएगा। ओके, इनफैक्ट हो सकता है ये आपको ऑलरेडी अवॉइड कर रहे हो आपके सवालों के कारण। 5 ऑफ स्कल्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, तो शायद आपने इनसे कुछ सवाल पूछे हैं या कुछ ऐसे इश्यूज है जो अभी रिजॉल्व होना बाकी है और उनके जवाब इस पर्सन के पास नहीं है। तो ये क्वीन ऑफ ग्रेल्स को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्वीन ऑफ ग्रेल्स के सवाल बिल्कुल सही हैं। उन्हें अपनी गलतियों का अंदाज़ा है, बट चेंज आने में जो मेहनत लगेगी, चेंज लाने में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसको लेके ये पर्सन परेशान है। ओके, ये पर्सन सोच रहा है कि कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बिकॉज फॉर नाउ ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है। हो सकता है वो ऐसे एक्ट भी कर रहे हो और आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन कितना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। बट इस पर्सन को लगता है कि ऐसा करने से शायद आप अपने आप उन्हें इम्पोर्टेंस देने लगेंगे या उनके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ओके, ऑल्सो द हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट के साथ ये पर्सन कहीं खोया हुआ है। ये पर्सन इस वक्त अपने रास्ते से भटक गया है। ऑल्सो द हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको भी कुछ अकेले टाइम बिताने की ज़रूरत है। मे बी इस पर्सन ने आपके दिमाग में आपकी ऐसी इमेज बना दी है कि आप अपने वर्थ को भूल गए हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप कौन थे और आप क्या बन सकते हैं। टैरो आपको कुछ रिमाइंड करने के लिए कह रहा है। ओके, बिकॉज जो चेंज आ रहा है उसे आप रोक नहीं सकते।
ये चेंज अनप्लीजेंट हो सकता है बट ये ज़रूरी है। टेम्परेंस उसी के बारे में बात कर रहा है कि एक बार अगर ये चेंज हो गया तो उसके बाद और ट्रुथ सामने आएंगे और नए सवाल खड़े होंगे। तो ये चेंज किसी रीज़न से ही आ रहा है। ये चेंज आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपका क्या वर्थ है। बिकॉज इस हैंगमैन वाली सिचुएशन में आप बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे तो यूनिवर्स आपके लिए चीज़ों को चेंज करेगा। आपके लिए वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए सुटेबल है या सही है। तो इस बात पे फोकस कीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपने फ्यूचर में और आप किस पॉइंट पे हैं अभी। बिकॉज इस पर्सन ने आपको काफ़ी ड्रेन कर दिया हो सकता है। मे बी आप खुद पे ही सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसके कारण ये पर्सन आपको अब अपनी प्रायोरिटी नहीं समझता। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए बिकॉज आप अपनी जगह सही हैं। और जहाँ तक इस पर्सन की बात है तो उन्हें अभी बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Lord of Scepters, Lord of Skulls, the Star, Three of Skulls and Daughter of Scepters. Okay, तो हमारे पास है Lord of Skulls. आई थिंक कोई सोच रहा है कि वो कैसे इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगे। यानी आपके दिल तक ये पर्सन पहुंचना चाहता है और इस वक्त उन्हें पता है कि उनके रास्ते को क्या रोक रहा है। एग्जैक्टली ये पर्सन समझता है कि उनकी मिस्टेक क्या है। बट देन अगेन इस पर्सन को लगता है कि उन्हें शायद इतने अटेम्प्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ही उन तक पहुंच जाएंगे या आप ही इस रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन को याद है कि किस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया है, बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से, अपना टाइम इन्वेस्ट करके। और डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए तो लूज़ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपके बीच में एक और प्रॉब्लम आई है। बट सोचने वाली बात है कि क्या ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे रुक जाएंगी। अगर ये पर्सन अपने अंदर चेंज लाता है तो फिर ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी। बट अगर ये पर्सन चेंज नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे। बिकॉज हो सकता है कि इस पूरे फैब्रिक को, ये जो आपने क्रिएट किया है, इस पूरे वेब को जो आपने क्रिएट किया है अपनी मेहनत से, ये आपके लव नेस्ट को दर्शाता है। इस पर्सन ने ये एक थ्रेड खींच के इसे पूरी तरीके से खराब कर दिया है। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। द स्टार के कार्ड के साथ ये पर्सन लगता है आपको काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा है। इवन इफ अगर ये आपसे दूर है तो भी इस पर्सन ने आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है। ये आपको वॉच कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अभी भी अलाइव है, इसमें अभी भी कोई उम्मीदें हैं। और यहाँ पे डॉटर ऑफ सेप्टर्स का भी कार्ड है तो ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि अब आप और ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकते। आपने काफ़ी बोझ कैरी किया है, आपने बहुत सफ़र किया है और इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इस बोझ को हल्का करें। ओके, आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं, कई फीलिंग्स हो सकते हैं जिसको आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको लगता है कि आपको जज किया जाएगा या फिर आपको ब्लेम किया जाएगा किसी चीज़ के लिए, या आपको ये कहा जाएगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। टैरो आपसे कह रहा है कि इस बात की परवाह छोड़िए, दूसरे क्या सोचते हैं सोचने दीजिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। आप जाहिर करना चाहते हैं तो इन केस आप दूरी बनाना चाहते हैं नेगेटिविटी से तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मास्टर जीसस, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़िए, हील कीजिए खुद को
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी कौन क्या लेसन डिज़र्व करता है, किसको क्या कर्मा मिलना चाहिए, वो सब यूनिवर्स चूज करेगा और राइट टाइम पे चीज़ें होती जाएंगी। आपको बस पुरानी बातों को अपना सर दर्द नहीं बनने देना है, किसी चीज़ पे ज़्यादा सोचिए मत। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।